Hello बच्चों, let's see the question first. The question says solve the following inequalities. Square root of x square minus 5x minus 24 is greater than x plus 2. क्वेश्चन में यहाँ पर inequality का एक एक्सप्रेशन दे रखा है, that is square root of x square minus 5x minus 24 is greater than x plus 2. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे उसको सबसे पहले देखते हैं. इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं की कॉन्सेप्ट. सपोज अगर हमें एक एक्सप्रेशन दिया रहे दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ m square minus am plus b is greater than m plus c. देन यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो स्क्वायर रूट के अंदर है दैट इज m स्क्वायर माइनस ए एम प्लस बी. सिंस ये स्क्वायर रूट के अंदर है मतलब इसको पॉजिटिव होना होगा, मतलब ये या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर इक्वल टू जीरो होगा. इसको सॉल्व करेंगे एंड जो इक्वेशन है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस ए एम प्लस बी इज ग्रेटर देन एम प्लस सी. इसमें हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे. देन हमें मिलेगा एम स्क्वायर माइनस ए एम प्लस बी इज ग्रेटर देन एम प्लस सी का होल स्क्वायर. इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे रेस्पेक्टिवली और m का सॉल्यूशन सेट हमें मिल जाएगा. अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं और क्वेश्चन में जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं. दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज ग्रेटर देन x प्लस 2. तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24. इसको पॉजिटिव होना होगा, मतलब इसको या तो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो होना होगा. तो यहाँ पर सिंस x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो यहाँ पर हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x को वी कैन राइट माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 8x में x को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा x माइनस 8 प्लस 3x माइनस 24 में हम लोग प्लस 3 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा x माइनस 8 विल बी इधर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट x माइनस 8 को हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे, सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 3 विल बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से हमें दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा. पहले हम लोग जब x माइनस 8 को जीरो के इक्वल करेंगे तो हमें जो पहला क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा x इज इक्वल टू 8, और जब हम लोग x प्लस 3 को जीरो के इक्वल करेंगे तो हमें दूसरा क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस 3 मिलेगा. अब हम लोग यहाँ पर एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे और इसमें माइनस 3 एंड 8 को मार्क करेंगे. तो जब हम लोग x की वैल्यू 8 या 8 से बड़ी रखेंगे देन एक्सप्रेशन पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा. देन अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन जब हम लोग x की वैल्यू माइनस 3 से बड़ी या माइनस 3 के बराबर रखेंगे लेकिन 8 से छोटी रखेंगे देन एक्सप्रेशन में माइनस साइन के साथ ओपन होगा. एंड जब x की वैल्यू हम लोग माइनस 3 से छोटी रखेंगे देन अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन एक्सप्रेशन पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा. एंड यहाँ पर हमें x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो, मतलब हमें पॉजिटिव रीजन को सेलेक्ट करना है. तो यहाँ से जो हमें x का सॉल्यूशन सेट मिलेगा वो मिलेगा x बिलोंग्स टू, यहाँ पर पॉजिटिव रीजन माइनस 3 के पहले है फिर 8 के बाद है. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 3 पर यहाँ पर हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे बिकॉज इक्वलिटी का साइन है यूनियन क्लोज ब्रैकेट 8 टू इन्फिनिटी बिकॉज 8 के आगे इन्फिनिटी का साइन है. इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे. अभी इसके बाद हम लोग अब जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दे रखा है इसको हम लोग फिर से एक बार नोट डाउन करते हैं. तो क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दे रखा है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज ग्रेटर देन x प्लस 2 दे रखा है. तो हम लोग यहाँ पर अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे. तो जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे इट विल बी ग्रेटर देन x प्लस 2 का यहाँ पर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 का स्क्वायर. तो यहाँ से हमें मिलेगा जब हम लोग इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा. तो इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इट विल बी ग्रेटर देन x प्लस 2 का होल स्क्वायर को हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म पे ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स विल बी इज इक्वल टू 4x प्लस 2 का स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर दोनों तरफ हम लोग कैंसिल कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा इट इम्प्लाइज दैट यहाँ पर हम लोग माइनस 5x को इनइक्वलिटी के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो दूसरे तरफ पहले से 4x है तो 4x प्लस 5x विल बी इज इक्वल टू 9x हो जाएगा. इट विल बी लेस देन
यहाँ पर -24 है और +4 को हम लोग अब इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -24 -4 विल बी इज इक्वल टू -28 मिलेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा x विल बी लेस देन -28 डिवाइडेड बाय 9। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। तो अभी हमने दो इक्वेशन मिला, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अब हम लोग इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन 2 करेंगे तो हमें जो x का फाइनल सॉल्यूशन सेट है वो मिलेगा x बिलोंग्स टू इक्वेशन नंबर 1 में x का सॉल्यूशन सेट हमें मिला है x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -infinity टू -3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 8 टू इंफिनिटी एंड इक्वेशन 2 में हमें मिला है x इज लेस देन -28/9। तो यहाँ पर अगर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के केस को नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे देन यहाँ पर -3 होगा, यहाँ पर होगा -28 डिवाइडेड बाय 9 और यहाँ पर 8 होगा। इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग x बिलोंग्स टू -infinity से लेके -3 और फिर 8 से लेके इंफिनिटी और इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग x इज लेस देन -28/9। तो जो कॉमन एरिया है वो हम लोगों का x का फाइनल सॉल्यूशन सेट होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू कॉमन एरिया -infinity से लेके -28/9 तक होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू -infinity से लेके -28/9 bracket close. So this will be our final solution. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.